Hello and welcome back everyone. This is Mohammad Sabaz Alam and you're watching Ramadan Tutorial, your door to the future. आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्वाड्रेटिक सर्ट्स क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस किया जाएगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। हम लोगों ने अब तक क्वेश्चन नंबर 10 तक टोटल 6 वीडियो शूट किया है। ये हमारा 7th एंड फाइनल वीडियो है शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए। क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों ने हमारा पिछले पार्ट का वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर के आई बटन पे भी पॉपअप करेगा, काइंडली आई बटन पे जाके हमारे पिछले पार्ट का वीडियो देख लीजिए, क्योंकि जो पहला क्वेश्चन है जिसमें हम लोगों को x की वैल्यू बताई गई है 3 + 2√2, ये बिल्कुल अपने 10 नंबर क्वेश्चन जो कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन था उसके जैसा है। x की वैल्यू बता दी गई है और क्वेश्चन पूछ रहा है x + 1/x की वैल्यू क्या होगी। जैसा कि आपको पिछले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने किया था कि x की वैल्यू पता है तो हम 1/x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 1/x की वैल्यू होगी 1/x की जगह पर 3 + 2√2 पुट करेंगे। कैलकुलेशन करेंगे जिस तरह से पहले सीखे थे, हम इसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे 3 - 2√2 से। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों जगह सेम मल्टीप्लिकेशन होगा। मल्टीप्लिकेशन के बाद हम करेंगे कैलकुलेशन स्टार्ट। कैलकुलेशन स्टार्ट करने पर डिनोमिनेटर में होगा a² यानी कि 3² और माइनस के बाद होगा 2√2 का होल स्क्वायर। आपको ये तरीका आई होप कि याद होगा। इसके बाद न्यूमरेटर में 1 से मल्टीप्लाई करने पर एज इट इज रहने वाला है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब न्यूमरेटर के कैलकुलेशन को हम कंटिन्यू करते हैं। न्यूमरेटर का कैलकुलेशन होगा 3 - 2√2, डिनोमिनेटर का कैलकुलेशन होगा 3² यानी कि 9 माइनस 2√2 का होल स्क्वायर। इस कैलकुलेशन को मैं सेपरेट करके दिखाता हूं। 2√2 इंटू 2√2 स्क्वायर का मतलब यही होता है। अब 2 को मल्टीप्लाई करने पर कर देगा 4 इंटू √2 से √2 को मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा 2, यानी फाइनल रिजल्ट होगा 8। मैं यहाँ पुट करता हूं, यानी कि डिनोमिनेटर हो गया 9 - 8 यानी कि 1। दैट मीन्स कि डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 बचा जो कि हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ 3 - 2√2 आई वैल्यू। अब चलिए वैल्यू पुट करते हैं। क्वेश्चन के कैलकुलेशन में जैसे हमसे पूछा गया था, x की वैल्यू बता दी गई है 3 + 2√2 और 1 + x की वैल्यू बता दी गई है, हमारे पास आई है प्लस देने के बाद 3 - 2√2। कैलकुलेशन बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह प्रोसीड करेंगे। प्लस 2√2 माइनस 2√2 कैंसिल होगा, 3 के साथ 3 ऐड होगा, टोटल रिजल्ट होगा 6। तो इसका वैल्यू हो गया 6 आंसर। आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है, हम लोगों ने जब पिछला क्वेश्चन किया x की वैल्यू जो दी गई थी उसके कंपैरिजन में 1/x निकाल के बिल्कुल इसी तरह का कैलकुलेशन किया। उस क्वेश्चन को हम लोगों ने सिर्फ 1 मार्क के लिए किया था और इस क्वेश्चन पे हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास 2 मार्क्स दिया गया है। क्या डिफरेंस है ऐसा कि हम 2 मार्क्स दे रहे हैं जब क्वेश्चन बिल्कुल सेम है? लेट मी एक्सप्लेन एज अ टीचर, लेट मी टेल यू। आप अगर इसके डिनोमिनेटर का कैलकुलेशन देख रहे हो तो इसका डिनोमिनेटर का जो कैलकुलेशन है वो पिछले वाले क्वेश्चन के डिनोमिनेटर के कैलकुलेशन से टफ है। यही वो चीज है जहां पर आपको पार्ट मार्क्स मिलेगा। यानी कि अगर आप कहीं पर इस क्वेश्चन में ये आपको दे दिया गया और आपने इसे प्रॉपरली कर लिया तो आपको यहाँ 1 मार्क्स मिलेगा और ये 1 मार्क्स रिमेनिंग यहाँ मिलेगा। एज अ टीचर मैं जब कॉपी चेक करता हूं तो ये इंस्ट्रक्शंस कभी मुझे मिलते हैं और कभी मैं खुद अपने क्वेश्चंस में बनाता हूं। क्यों? क्योंकि एक बच्चे का जब मैं कॉपी चेक कर रहा हूं तो मुझे किसी बच्चे के साथ पार्शियलिटी नहीं करनी है। अगर किसी बच्चे ने इतने दूर कैलकुलेशन करके फाइनल कैलकुलेशन कंप्लीट किया तो मैं उसे 0 क्यों नहीं? ना मैं उसे 0 दे सकता हूं, कैलकुलेशन के लिए मैं उसे 2 आउट ऑफ 2 दे सकता हूं। तो एज अ टीचर मुझे ऐसा देखना पड़ेगा कि मैं हर एक क्वेश्चन का पार्ट मार्किंग डिवाइड करके रखूं, जिससे जब वो बच्चा सही तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करे, जितना दूर करे मैं उतने दूर का मार्क दूं। अब आप है स्टूडेंट, आपको ये सारी चीजें नहीं पता है, तो आपके लिए ये जरूरी होता है कि आप किसी भी कैलकुलेशन को जब कर रहे हो तो उसे एटलीस्ट एक मुकाम तक पहुंचाओ। एग्जाम के दौरान मैं जस्ट एक अज्यूम कर रहा हूं, आप एक सिचुएशन में है जहां पर आपके पास बहुत टाइम नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप सिंपली इस कैलकुलेशन को कर रहे हो और अगर आप सोचोगे कि यहां तक छोड़ के बाकी कैलकुलेशन कर दे, आप जानते हो, समझ सकते हो कि आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर ये फुल कैलकुलेशन आपने किया तो आपके पास 1 मार्क है। ये पार्ट मार्किंग मुझे आपको समझाना काफी इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने ये चीज आपको करके दिखाई। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा, क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हम अपने सेकंड क्वेश्चन के साथ रेडी हैं। एक्सरसाइज में इस तरह का एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में दिया गया है और यहाँ पर 2 मार्क्स में दिया गया। आपको आई होप कि आप लोगों को पहले से पता होगा कि कैसे इसे हम समझेंगे। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया है कि √15 है प्लस √3 है, ये एक एक्सप्रेशन है, और कुछ दूसरा एक्सप्रेशन इस तरह से है कि √10 है प्लस √8 है। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि इन दोनों एक्सप्रेशंस में ऐसा कौन सा है जो ग्रेटर है, बड़ा है, कैलकुलेट कीजिए। इसको कैलकुलेट करने का तरीका हम लोगों ने ऑलरेडी अपने पिछले क्वेश्चन में भी सीखा है, मैं आपको वही तरीका समझाना चाहूंगा। अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा तो आप लोगों ने उसमें सीख लिया होगा वो मेथड कुछ इस तरह से है कि आप सबसे पहले गिवन एक्सप्रेशंस को स्क्वायर करोगे। 2 एक्सप्रेशन है, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है, ये सेकंड एक्सप्रेशन है,
दोनों का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। तो हम कुछ इस तरह से स्टार्ट करेंगे, रूट ओवर 15 प्लस रूट ओवर 3 इस पूरे का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। रिजल्ट क्या होने वाला है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, ये होगा a स्क्वायर यानी कि 15 प्लस b स्क्वायर यानी कि 3 प्लस 2ab यानी 2 रूट ओवर 45। 15 इंटू 3 होगा ना, ए बी दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो 15 3 जार 45। नेक्स्ट टोटल रिजल्ट चेक कैलकुलेट कर लेते हैं, 15 प्लस 3 इज 18 प्लस 2 रूट 15 45। सो दिस इज इट। नेक्स्ट हम दूसरे वाले एक्सप्रेशन पे आएंगे, रूट ओवर ऑफ 10 प्लस रूट ओवर ऑफ 8 इस एक्सप्रेशन का स्क्वायर। जब आप इसका स्क्वायर कैलकुलेट करोगे सिमिलर मैथड में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 रूट ओवर ऑफ 80 आएगा। तो क्या हुआ, 10 प्लस 8 18 प्लस 2 रूट 80। आपका फाइनल एक्सप्रेशन दोनों के आ चुके हैं स्क्वायर करने का। रिमेंबर, अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो इस क्वेश्चन के टोटल जो मार्क्स है उसमें इस कैलकुलेशन के लिए आपको हाफ मार्क्स और इस कैलकुलेशन के लिए हाफ मार्क्स मिलेगा। तो ये कैलकुलेशंस आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है, पार्ट बाय पार्ट डिवाइड होते हुए जा रहे हैं। अगर आपने एक भी पार्ट कर लिया है तो आपको उस पार्ट के कंपैरिजन का जो मार्क्स है वो आपको इजीली मिल जाएगा, राइट। तो आप लोग जरूर इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें और इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें ताकि आप लोगों के इन सब जगहों से जो मार्क्स है वो ना छूटे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या है इसके बाद हमारे पास कैलकुलेशन में, तो कैलकुलेशन में जो हमारा इसके बाद का पार्ट है वो होगा कुछ इस तरह से कि अब हम लिखेंगे, देखेंगे कि इन दोनों में से ऐसा कौन सा पार्ट है जो छोटा है। रूट ओवर 45 रूट ओवर 80 में आपको पता है कि 80 इज ग्रेटर देन 45। अगर दो नंबर एक दूसरे से बड़े हैं तो सिंपली जब आप उनका स्क्वायर रूट करोगे तो स्क्वायर रूट भी बड़ा ही होगा। ठीक है, जब दो नंबर बड़े हैं तो उनका स्क्वायर रूट भी बड़ा होगा। तो आप रूट ओवर ऑफ 80 करोगे जो कि बड़ा होगा रूट ओवर 45 से। नेक्स्ट स्टेप में आप बिल्कुल इस एक्सप्रेशन को मैच करवाने की कोशिश करोगे। दोनों ही एक्सप्रेशन में, दोनों एक्सप्रेशन के रूट के पहले में 2 का मल्टीप्लीकेशन है, तो आप नेक्स्ट लाइन जो लिखोगे ये लाइन पहले वाले से इंप्लाई हुआ है, अब नया लाइन जो होगा वो इससे इंप्लाई होगा। दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। जब आप 2 का मल्टीप्लीकेशन करोगे एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट लाइन, इसके बाद क्या करेंगे, देख सक रहे हैं दोनों एक्सप्रेशन में रूट 2 के मल्टीप्लीकेशन के बाद प्लस किया गया है 18, तो दोनों तरफ 18 प्लस करते हैं, तो 18 करते हैं प्लस लेफ्ट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन के साथ, और जो हमारे पास 2 रूट 45 है उसके साथ भी 18 प्लस करते हैं। आई होप कि आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारे 18 नहीं 80 लिखने में गलती हो गई, सॉरी। ये जो एक्सप्रेशन है वो इसे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं रूट ओवर ऑफ 10 प्लस रूट ओवर ऑफ 8 इसका स्क्वायर इज ग्रेटर देन ये जो दूसरा एक्सप्रेशन है रूट ओवर 15 प्लस रूट ओवर 3 उसका स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास दिख रहा है बोथ साइड स्क्वायर है, तो हम दोनों तरफ से स्क्वायर रूट रिमूव करेंगे। स्क्वायर जैसे ही आप दोनों तरफ से रिमूव करोगे, रिमूव करने पर आपको रिजल्ट कुछ इस तरह से मिलेगा, रूट 10 प्लस रूट 8 इज ग्रेटर देन रूट ओवर 15 प्लस रूट ओवर 3, एंड यू हैव कंक्लूडेड कि ये जो एक्सप्रेशन है, ये 10 वाला एक्सप्रेशन, ये इस एक्सप्रेशन से बड़ा है। एंड फाइनली यू गॉट द आंसर। सो दिस इज द वे हाउ वी आर गोइंग टू डू द क्वेश्चंस, एंड आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम अपने आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं, ये थर्ड क्वेश्चन हमारा, ये हमारे पिछले क्लास के कंटिन्यूएशन पे लिया जा सकता है, लेकिन उससे डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है, मतलब उसके कंटिन्यूएशन में फिर भी डिफरेंट इसलिए क्योंकि पिछले क्वेश्चन में इरेशनल की बात की गई थी और यहाँ रैशनल की बात की गई है। वहां पर मैंने एक एग्जाम्पल के दौरान जो हमारा पिछला जो वीडियो था 10th नंबर वीडियो, उसका जो फिल इन द ब्लैंक्स का थर्ड क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन वहां डिस्कस किया गया था उसके कंटिन्यूएशन में डिफरेंट है। डिफरेंस इस तरह से है कि आपको बोला गया है कि आपको 2 मिक्स्ड क्वाड्रेटिक सर्ट्स लेना है। क्वाड्रेटिक सर्ट्स आपको लेना है जो कि मिक्स्ड है, तो मिक्स्ड क्वाड्रेटिक सर्ट्स लेंगे हम। 3 नंबर क्वेश्चन अभी बना रहे हैं। ये जो मिक्स्ड क्वाड्रेटिक सर्ट्स आप चूज करोगे, इसका खासियत ये है कि आपको इनको ऐसे चूज करना है, ओके, ये कटेगा नहीं, ये ऐसा चूज करना है कि जब आप इनका प्रोडक्ट करोगे, ठीक है, पहला और दूसरा, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो एक रैशनल नंबर होना चाहिए। इस क्राइटेरिया को फुलफिल करता हुआ आपको 2 मिक्स सर्ट लेना है। रिमेंबर, अगर आप कभी भी 2 ऐसे क्वाड्रेटिक सर्ट चूज करोगे जो एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, तो उसका रिजल्ट जब भी आप उसको प्रोडक्ट, सॉरी ये कैंसिल नहीं होगा, फिर से यहाँ गलती हो गई मुझसे, जब आप इसका प्रोडक्ट करोगे तो आपको याद है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, हम लोगों ने फॉर्मूला में पढ़ा था। तो रूट बी का स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी, और फाइनल जो रिजल्ट मिला उसमें हमें कोई भी रूट वाले टर्म नहीं मिल रहे हैं, कोई रूट वाला टर्म नहीं मिल रहा है, मतलब इरैशनल नहीं मिल रहा है, राइट, इरैशनल नहीं फाइंड आउट हो रहा है, तो आपको जो रिजल्ट मिला वो एक रैशनल मिला। आप लोगों ने इस क्वेश्चन को समझा, सीखा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन
2 मार्क्स के लिए बस आपको ये दोनों चूज करने के लिए, यानी कि अगर आप लोगों ने ये सही चूज किया तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर किसी क्वेश्चन के दौरान आपने अगर इसके एक पार्ट को सही चूज कर लिया और दूसरा गलत हो गया तो आपको हर एक पार्ट के लिए 1 मार्क्स मिलने वाला है। सही चूज करने के लिए दोनों सही के लिए 2 मार्क्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम अपने फोर्थ और क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और 2 क्वेश्चन बाकी है, तो काइंडली पेशेंस के साथ हमारे पास साथ बने रहिए और इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे से सीखिए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। वो कहता है लेट अस राइट व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट दिस। अब इस क्वेश्चन को मैं बनाने से पहले फिर से एक बार एक्सप्लेन करना चाहूंगा जिस तरह से जनरली हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। अगर मैं आपसे इस क्वेश्चन को सिंपल तरीके में पढ़ूं तो आपको पता है कि जब भी फ्रॉम के बाद कुछ लिखा जाता है तो वो एक्सप्रेशन हम लोग मान लेते हैं कि ए से बी घटाइए, सब्सट्रैक्ट ए फ्रॉम बी, तो हम क्या लिखते हैं बी माइनस ए, और फाइनल रिजल्ट जो हम आता है उसे लिखते हैं। यहाँ पर बोला गया फ्रॉम के बाद जो टर्म है क्वेश्चन में वो बोल दिया गया है 72, और जो रिजल्ट आया है वो है आपका 32। अब क्वेश्चन है कि आपको पता है यहां पर आने वाला है 32 और यहां पर आने वाला है 70, ओके बी की जगह पर, यानी पहले आने वाला है √72, तो यहाँ ए था वही रहेगा। क्वेश्चन इतने दूर तक समझ आया? फिर से एक बार बताऊं, फ्रॉम के बाद जो दिया जाता है उसे हम लिखते हैं पहले, और इक्वल्स टू के बाद जो होता है वो इक्वल्स टू के बाद ही रहता है। फ्रॉम के बाद जो रहता है उसे हम पहले लिखते हैं और फिर जो क्वांटिटी पहले दी गई है उसे हम लोग सब्सट्रैक्ट करते हैं। अब अगर आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप कैसे करोगे? इक्वेशन के फॉर्म में अगर आप देखोगे ये माइनस किया हुआ है तो इसे इधर मूव करना होगा, इसे इधर मूव करना होगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। यानी कि अगर आप √72 माइनस √32 करोगे तो आपको वो वैल्यू निकल के चलाएगा जो आपसे पूछा गया है। तो हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? चलिए सिंपली सब्सट्रैक्ट करते हैं। सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे? √72 से √32 डायरेक्टली सब्सट्रैक्ट नहीं हो सकता, 72 को स्प्लिट करेंगे फैक्टर्स में। 2 से होगा 36, 2 से होगा 18, 2 से होगा 9 और 2 3s होंगे। पेयर देखिए, एक पेयर लग रहा है, 2 पेयर लग रहा है, तो आपको पता है √72 में 2 पेयर बाहर निकलेंगे 2 और 3 यानी कि 6, और अंदर में सिर्फ 2 बचेगा। 32 को किया जाए तो 32 का स्प्लिट करने पर फैक्टर्स में कुछ इस तरह से होगा, 16, 2 से होगा 8, 2 से होगा 4, 2 से होगा 2, तो 2 पेयर्स लग रहे हैं जो कि 2 के हैं, यानी कि 4 हो गया √2, तो ये हो गया 4√2 जिसकी वैल्यू हो गई ए। अब आपको मेथड पता होगा कि ए की वैल्यू जो होगी रूट वाले पार्ट्स के साथ सेम एज इट इज बना रहेगा, विदाउट रूट वाला जो पार्ट है यानी इरेशनल पार्ट जो है सब्सट्रैक्ट करेंगे, वैल्यू होगा 2√2 आपका फाइनल आंसर है। आई होप कि ये 4th नंबर क्वेश्चन आपको आसानी से समझ आ गया होगा। अगर आपको इन बेसिक चीजों के बारे में समझना है और अगर आप लोग चाहते हैं ये बेसिक ऑपरेशंस कैसे किए जा रहे हैं, ये नहीं समझ पा रहे हैं कैसे समझें, तो मेरा सजेशन होगा फर्स्ट पार्ट में जाइए। पहले तो जो 2 पार्ट हम लोगों ने बनाए हैं उन दोनों पार्ट्स में हम लोगों ने मेनली डिस्कशन किया है इस तरह के जितने भी क्वाड्रेटिक सर्च के ऑपरेशन है, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, उनका डिस्कशन। पहले तीन यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन हम लोगों ने पार्ट 1 में डिस्कस किया। पार्ट 2 में हम लोगों ने डिवीजन डिस्कस किया जिसका नाम था रैशनलाइजेशन। आई होप आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, तभी आप इस वीडियो को समझ पा रहे हैं। अगर नहीं देखा है काइंडली उस पार्ट को जाके कंप्लीट कीजिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का जो क्वेश्चन है, अब जो क्वेश्चन है वो हमारा आखिरी क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है, और उसके बाद हम अपने पूरे पार्ट को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन एक टिपिकल क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक सर्च का। क्वेश्चन कहता है कि सिंप्लीफाई कीजिए, एक एक्सप्रेशन दिया गया है जो है 1/√2 + 1, इसके बाद दिया गया है +1/√3 + 2, √2 +1/√4 +√3। 3 एक्सप्रेशन है, तीनों को कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले आप लोगों को पता है मैंने इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आपको सिखाया था 9.3 के दौरान, जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था अपना 3rd पार्ट, आई थिंक नो 4th पार्ट, तब मैंने आपको समझाया था। हम इसे करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट लिखकर फर्स्ट पार्ट को करेंगे। फर्स्ट पार्ट किस तरह से होगा? तो हम 1/√2 + 1 लिखेंगे। इसे सॉल्व करने के लिए √2 - 1 √2 - 1 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। कैसे चूज किए? जो भी टर्म इधर प्लस में है उसका माइनस लेना है। ये तरीका मैंने आप लोगों को पहले सिखाया है, पिछले पार्ट के वीडियोस में देख रखा है। तो हम कैसे करेंगे? अब a + b a - b है तो a² - b² होगा जिसकी वैल्यू होगी 2 - 1। न्यूमरेटर में 1 का मल्टीप्लिकेशन करने पर एज इट इज बना रहेगा। रिजल्ट कुछ इस तरह से आने वाले हैं, √2 - 1, डिनोमिनेटर 1 हो गया और नहीं लिखते हैं। सेकंड पार्ट का कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट, दूसरा भाग, 1/√3 + √2। फिर से कॉन्जुगेट मल्टीप्लिकेशन करेंगे। आई होप कि आप आंसर दे पाएंगे। √3 + √2 है तो हम जो चूज करेंगे वो होगा √3 - √2। अगर आप लोगों ने सही आंसर दिया है, वेल डन। न्यूमरेटर में भी सेम चीज लिखेंगे, √3 - √2। अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन। जैसा आप जानते हैं डिनोमिनेटर में फिर से 1 होगा, न्यूमरेटर में
√3 माइनस √2 होगा, जिसका फाइनल रिजल्ट √3 माइनस √2 लिख सकते हैं। थर्ड पार्ट का कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट बिल्कुल सेम वे में फिर से स्टार्ट करेंगे, 1/√4 प्लस √3। इसको हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे कॉन्जुगेट से, √4 माइनस √3 से, न्यूमिनेटर में भी √4 माइनस √3। कैलकुलेशन करने पर इस बार आएगा √4 माइनस √3। आई होप कि आप लोगों को इतना तो पता होगा कि √4 जो है वो एक्चुअली 2 है माइनस √3। आई होप कि इतने दूर तक आपको सब कुछ सही तरीके से समझ आ गया होगा। अब जो क्वेश्चन दिया गया है हम उसको देखते हैं। क्वेश्चन में पहले पार्ट के साथ दूसरा पार्ट, उसके साथ तीसरा पार्ट, इन तीनों को किया गया है ऐड। तो हम भी सिंपली इन तीनों एक्सप्रेशंस को करते हैं ऐड और फाइनल आंसर चेक करते हैं। जब आप ऐड करोगे तो देखो √2 प्लस है, √2 माइनस है, कैंसिल हो जाएगा। √3 प्लस है, √3 माइनस है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आपका बच रहा है -1। इस एक्सप्रेशन के दोनों चीजें कैंसिल हो गए हैं। इस एक्सप्रेशन में बच रहा है +2। तो आपका फाइनल रिजल्ट जो आने वाला है वो है -1 +2, जिसका वैल्यू हो जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। अगर आप इस क्वेश्चन के पार्ट मार्किंग के बारे में पूछे तो देखिए इस क्वेश्चन में वैसे तो पार्ट मार्किंग में बहुत ही कम मार्क्स दिए जाएंगे, लेकिन हर एक पार्ट की कैलकुलेशन के लिए हाफ, यानी इस एक्सप्रेशन को करने के लिए आपको हाफ मार्क्स मिलेगा, इस एक्सप्रेशन के लिए भी हाफ मार्क्स मिलेगा, इस एक्सप्रेशन के लिए भी हाफ मार्क्स मिलेगा, और ये फाइनल एक्सप्रेशन के लिए हाफ मार्क्स मिलेगा। टोटल कितना स्कोर हो गया? हाफ 4 टाइम्स है, यानी कि 2 मार्क्स आपका टोटल स्कोर हो चुका है। तो ये हुआ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इस क्वेश्चन। आई होप कि आपको मैं समझा पाया हूं कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। अब मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक बात डिस्कस करना चाहूंगा। देखिए मैंने कोशिश की आपको क्वेश्चन के साथ पार्ट मार्किंग को भी समझाते हुए चलूं, ताकि आप लोग किस जगह पर कितना मार्क्स स्कोर कर रहे हैं ये भी आपको समझ आए, और अब बनाते वक्त काफी सावधानी से बनाए। हम लोगों ने वैसे सारी चीजें कंप्लीट कर ली है, मैंने इस क्वेश्चन को आपको बना के भी दिखाया, समझा भी दिया, लेकिन किसी एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस तरह से लिखना है कि आपको उस क्वेश्चन में लिखने के बाद फुल मार्क्स मिले, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को देखने के बाद आई होप आपको आइडिया मिल गया होगा कि हम अगर क्वेश्चन के लिखने के तरीकों को सही न रखें तो आपका मार्क्स छूट सकता है, आपका मार्क्स कट सकता है। तो जरूरी है कि आप लोग किस क्वेश्चन को कैसे लिखना है ये जरूर सीखें। इसी के लिए हम आपके पास लेके आए हैं एक नया, बिल्कुल नया सीरीज, जिसमें हम लोग करेंगे सॉल्यूशन सीट। सॉल्यूशन सीट में हम लोगों ने क्वेश्चन को उस तरह से लिख रखा है जिस तरह से लिखने पर आपको मैक्सिमम मार्क्स स्कोर हो सकता है। तो प्लीज हमारे सॉल्यूशन सीट की सीरीज को जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि सब्जेक्ट डेप्थ आप क्रिएट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट यू नीड टू हैव द वे ऑफ राइटिंग so that you can get the maximum marks. Okay, I'm just trying, I'm not talking about good marks, I'm talking about full marks. So that is important. Not talking about good marks, I am talking about full marks. I want you to score full marks so that you can get 100 out of 100 in mathematics. I will definitely try my level best to give you everything so that you can score 100 out of 100 and in this madhyamik examination at least. So this is our video. If you like the video, please do like us, subscribe our channel if you like the video, and if you dislike it, if you find anything which is not appropriate for you, please dislike the video and tell us the reason in the comment section below. Check the description box always, because we are going to update every time whatever new we are bringing. Like all madhyamik videos are ready and you can just go to the description box and check it. Even check the I button, because there we are going to give new links and new polls always, so just check it out. Thank you so much. मिलते हैं अगले क्लास में।